नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के 5 जुलाई 2020 के समसामयिक पॉइंट टू पॉइंट में आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अब वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचें और आप हमारे वीडियोज़ को देख पाएँ। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज के करंट अफेयर्स का सबसे पहला प्रश्न है, जूनियर एथलीटों के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। जूनियर एथलीट हैं उनके लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। योजना का नाम है टॉप्स। क्या नाम है? टॉप्स। इसका फुल टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। क्या इसका नाम क्या है? फुल फॉर्म टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना है ना। लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना या स्कीम। फिर इसके बाद आगे इससे संबंधित पॉइंट है 2024 और 2028 है ना। जैसे कि 2024 और 2028 के ओलंपिक युवा एथलीटों को तैयार करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिभा की पहचान, यानी कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसमें कि 2024 और 28 को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की क्षमता है, तो ऐसे प्रतिभा की पहचान एवं प्रशिक्षण का अनुकूलित वातावरण देना तथा जोखिम यात्राओं को सम्मिलित किया गया है। इसमें क्या क्या चाहिए? प्रतिभा की खोज है, प्रशिक्षण का अनुकूलित वातावरण है और जोखिम यात्राओं को समन्वित किया गया है। ठीक, सम्मिलित किया गया है इसमें। फिर इसके बाद यह योजना आने वाले समय में 10 से 12 वर्षीय खिलाड़ियों के लिए भी शुरू की जाएगी। कितने? 10 से 12 वर्षीय खिलाड़ियों के लिए भी शुरू की जाएगी। 10 से जो 12 वर्ष के छोटे खिलाड़ी हैं, उनके लिए भी यह योजना शुरू की जाएगी आने वाले समय में। फिर उसके बाद 2000 आपकी प्रश्न नंबर 2, 4 जुलाई 2020 से कौन सा दिवस प्रारंभ किया जा रहा है। क्या 4 जुलाई 2020 यानी कल है ना। 4 जुलाई 2020 से कौन सा दिवस प्रारंभ किया जा रहा है? तो उसका नाम है धर्मचक्र दिवस। क्या? धर्मचक्र दिवस। उसका नाम क्या है? धर्मचक्र दिवस। इससे संबंधित पॉइंट, धर्मचक्र दिवस से आज के दिन यानी 4 जुलाई के दिन महात्मा बुद्ध ने पहली बार अपने 5 साथियों को उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। ठीक, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था है ना। इन्होंने पहली बार अपना जो धर्मचक्र प्रवर्तन है यानी उपदेश है वो कहाँ दिया था? सारनाथ। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में पहला अपना उपदेश दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया था। इसी दिन को धर्मचक्र दिवस के रूप में स्टार्ट किया जाता है, इसी दिन से, और इसे गुरु पूर्णिमा के रूप में भी इस दिवस को मनाया जाता है। आगे प्रश्न नंबर 3, भारत की सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है। यानी अभी हाल ही में भारत ने एक सबसे लंबी ट्रेन बनाई है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है शेषनाग। क्या है उसका नाम? शेषनाग। यह 251 डब्बों की क्या है? ट्रेन है। कितनी है? 251 डब्बों की ट्रेन है। यह लगभग 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की दूरी को कवर करती है। अगर इसके 251 डब्बों को लगा दिया जाए तो लगभग 2.5 किलोमीटर दूरी तक रहती है। ये क्या है? मालवाहक ट्रेन है। कैसी ट्रेन है? ये मालवाहक ट्रेन है, अर्थात माल ढुलाई के कार्य करती है ये ट्रेन। इसका क्या नाम है ट्रेन का? शेषनाग। इसके बाद आगे प्रश्न नंबर 4, विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला, जब कई बार MPPSC या MPSI के प्रश्नों में ऐसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि कौन सा प्रसिद्ध मेला किस राज्य में आयोजित होता है। तो इसी प्रकार से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो उसका नाम है झारखंड। अब ये प्रश्न करंट अफेयर्स में कैसे आया? तो हाल ही में इस मेले को स्थगित कर दिया गया है, यानी यह मेला अभी तक मनाया जाता था, लेकिन वर्तमान में यह मेला इस साल स्थगित कर दिया गया है कोरोना की वजह से। क्या कर दिया गया है? स्थगित कर दिया गया है, इसलिए यह चर्चा में रहा। तो श्रावणी मेला कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में स्वदेशी संभावित कोविड-19 टीका जायकोव डी किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है।
क्या जायकोव डी किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो उसका नाम है जायडस कैडिला। क्या जायडस कैडिला उस कंपनी का नाम है। यह कंपनी क्या करती है? अंग्रेजी दवाओं का निर्माण करती है। इसने ही जायकोव डी नामक टीका, जो कि संभावित कोविड-19 टीका है, को बनाया है। इसके बाद आगे प्रश्न नंबर 6 हमारा। प्रश्न नंबर 6 में चीन के किस महान बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? यानी चीन के एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं बहुत ही महान, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। उनका नाम है लिन डेन। क्या नाम है? लिन डेन 2 बार ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं। ये क्या 2 बार ओलंपिक खेलों में चैंपियन रह चुके हैं लिन डेन। इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है हमारा। भारत में अब तक खेल प्रशिक्षकों का कार्यकाल कितने खेल प्रशिक्षकों का कार्यकाल कितने वर्ष कर दिया जाएगा? कितने वर्ष कर दिया जाएगा? 4 वर्ष। 4 वर्ष। इसके पहले क्या होता था कि कोई भी प्रशिक्षक कितने भी वर्ष तक रह सकता था। हमारे यहाँ के जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, है ना। खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। उन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि जो प्रशिक्षक हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया जाएगा। इससे मुख्य कारण ये होगा कि जो बार बार प्रशिक्षक बदलते हैं वो प्रशिक्षक नहीं बदलेंगे, इसलिए खिलाड़ियों में तारतम्यता और प्रशिक्षकों के मध्य आपसी मेलजोल बना रहेगा। यह 2024 और 28 के ओलंपिक के को मद्देनजर रखते हुए भी ऐसा किया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? क्या अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डेज, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? तो उसका डेट है 4 जुलाई 2020। कब मनाया गया? 4 जुलाई 2020। कब मनाया गया? 4 जुलाई 2020। इसके बाद आगे, है ना, अंतर्राष्ट्रीय सहकार गठबंधन, इससे संबंधित पॉइंट है आपकी। प्रश्न नंबर 8 से संबंधित पॉइंट है। अंतर्राष्ट्रीय सहकार गठबंधन यानी जिसको सहकारिता दिवस मनाया जाता है जिसको, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकार गठबंधन, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव आपका अलायंस की स्थापना कब की गई? तो 1895 में की गई थी। कब की गई थी? 1895 में अंतर्राष्ट्रीय सहकार गठबंधन ICA की घोषणा की गई थी, स्थापना की गई थी इसकी 1895 में। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय सहकार की स्थापना 1895 में की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है ना। इसके बाद आगे, हाँ, प्रश्न नंबर 9, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? सबसे बड़ा उत्पादक, उसका नाम है चीन। कौन सा है? चीन। हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा कचरा उत्पादक देश कौन सा? कचरा उत्पादक देश कौन सा है? उसका नाम है चीन। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है हमारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आस पास नामक हेल्पलाइन शुरू की? किस सरकार ने शुरू की? किस राज्य सरकार ने? मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में आस पास नामक हेल्पलाइन शुरू की। इससे संबंधित पॉइंट है। यह हेल्पलाइन खुदकुशी को रोकने के लिए पुलिस विभाग द्वारा बनाई गई है। ठीक, ये खुदकुशी से तात्पर्य है अगर कोई व्यक्ति चिंतित है किसी कारण से, बस चाहे आर्थिक तंगी हो या मानसिक किसी भी कारण वह अवसाद से ग्रसित हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यह हेल्पलाइन बनाई गई है जो कि खुदकुशी को रोकने में सहायक होगी। पुलिस विभाग द्वारा 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। पहला नंबर है 75 87 62 71 60, 75 87 62 71 61, 75 87 62 71 62। यह नंबर 24 घंटे चालू रहेंगे। यदि कोई कॉल आती है तो पुलिस उसे अटेंड करेगी और मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति की यथास्थिति को जानेगी। इस प्रकार से उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के गलत कार्यों को करने से रोकेगी। यहीं पे हमारा 10 प्रश्नों का जो आती है समाप्त होती है। आगे हम कल के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हमारी